भाई काम करेंगे, पैसा इनकम होगी तो ही गाड़ी ले सकते, नहीं ऐसे तो काहे की गाड़ी लेंगे। तो ये भी है, मोटरसाइकिल नहीं ले सकते ऐसे तो। अच्छा अच्छा मोटरसाइकिल लेके क्या करेंगे? क्या करेंगे। ये बात भी अच्छा है। को भी काम करना हो, बिजनेस करो, बढ़िया करो, ऐसा करो कि अपना बिजनेस आगे तक चले और इसके अंदर अपना इसको आगे बढ़ा सके। ऐसी मशीन लगवाओ जो अपन को देखना नहीं पड़े, ओनली देखना पड़े अपन को मार्केट, ये नहीं कि अपन को दुकान भी देखनी पड़े। लेडीज कर लेगी काम आराम से, तो और भी अच्छा काम है। इसके अंदर तो कहीं जाने का ही काम नहीं है, मार्केट का काम है, आदमी देख लो चलाने का काम है लेडीज का, तो वो लेडीज चला लेगी। अभी इसके अंदर अगर मैं 10 लाख रुपए लगाता हूँ आज, तो महीने के लाख रुपए आराम से मैं कमा सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप 1 महीने के अंदर 1 लाख पूरा कमा लेते हैं? कमा लेते हैं, बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, मैं आज राजकोट गुजरात से जयपुर आया हूँ, राजस्थान में। राजस्थान में मेरे साथ है आज हनुमान जी। उसने 50 साल की उम्र के अंदर मसाला का बिजनेस जयपुर के अंदर धूम मचा दिया है। तो मैं हनुमान जी को मिलवाता हूँ और मैं भी मिलता हूँ, आपको वो जानकारी बताएंगे कि मसाला का बिजनेस का व्यवसाय उसको 50 साल की उम्र में कैसे स्टार्ट करा है। तो कैसे है हनुमान जी? बस बढ़िया है, बढ़िया है। आज तो स्पेशल में राजकोट से आपको मिलने आया हूँ। क्या आप जो इतना उम्र के अंदर अपने 50 साल की उम्र में जो मसाला का बिजनेस स्टार्ट करा, वो आपको विचार कैसे आया? ये विचार आया कि ये काम अपना आगे तक चलेगा, क्योंकि पहले मैं पशु आहार का करता था। पशु आहार का आज नहीं तो कल बंद करना पड़ेगा, लेकिन जब तक अपन रहेंगे जब तक मसाला का बिजनेस चलता रहेगा। इसलिए मेरे को विचार आया कि ऐसा बिजनेस करना है जो आगे तक चलता रहे, अपन को आगे तक चलता रहे। अच्छा, तो आप कौन सी प्रकार का मसाला बनाते हैं? देखो, हम धनिया बनाते हैं, हल्दी का करते हैं, मिर्ची का करते हैं, जीरा भी किसी को पिसवाना वो करते हैं, यानी मसाला कोई सा भी हो वो सारा चीज करते हैं। अच्छा, तो आपका जयपुर के अंदर कौन सी ब्रांड से आप मसाला का बिजनेस करते हैं? बिजनेस अब ब्रांड अब चालू करेंगे हम, अभी बिगर ब्रांड के हम चालू किया है इसको, तो बहुत मांग है लोगों की। जो एक बार ले लिया वो बार बार बोलता है कि मेरे को वही मसाला चाहिए। तो ये जो आपके पास हर बार लेते हैं, तो उसके अंदर आपकी क्या एक्सपर्टाइज है मसाला, कि हर कस्टमर आपके पास मांगता है कि मेरा मसाला चाहिए तो हनुमान जी का ही चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ मिलावट नहीं होती है मसाले के अंदर। और रही बात इस मशीन से जो मसाला पीसते हैं ना, उसकी क्वालिटी कुछ अलग होती है। क्वालिटी कुछ अलग होती है? क्वालिटी अलग होती है, एकदम ठंडा करके उस मसाले को निकालती है तो क्वालिटी इतनी बढ़िया होती है कि मसाले में जान आ जाती है। अच्छा, तो ये इसमें क्या खासियत है आपकी उसमें मसाले में? हाँ जी, मसाले के अंदर एक तो हम जो मसाला लेके आते हैं सूखा मसाला, वो बढ़िया क्वालिटी का लेके आते हैं। बढ़िया क्वालिटी का लेके आएंगे और बढ़िया मशीन के अंदर पीस के उनको देंगे तो उसकी क्वालिटी और भी बढ़िया हो जाती है। तो मशीन की क्या खासियत है उसमें? मशीन की खासियत तो बहुत है, अगर बताने लगे तो मशीन की खासियत बहुत है। एक तो ऑटोमेटिक है, कोई झंझट नहीं है इसके अंदर, ना इसके अंदर कोई लो लगकर जा सकता है कि अपनी मशीन खराब हो जाएगी। एक इसमें धांस नहीं उड़ती बिल्कुल भी, कैसे भी आप चलाओ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ना मुंह पे कैप लगाने की जरूरत ना और कुछ। और मसाला की क्वालिटी एकदम बहुत बढ़िया निकालती है। तो आपने ये मसाला मशीन के अंदर हमारा जो ऑटोमाइज मशीन का आप मसाला पीस के हर को देते हैं, तो हमारा कांटेक्ट आपको ऑटोमाइज का कैसे करा? ऑटोमाइज का हमने ऑनलाइन देखा था। ऑनलाइन देखा था, ऑनलाइन पे मेरी बात थी, ऑनलाइन पेमेंट डाला, ऑनलाइन मेरे पास मशीन आ गई। तो आपने ऑनलाइन पेमेंट डाला ऑटोमाइज में? हाँ। तो आपको कैसा लगा वो सिस्टम सब कुछ? बहुत बढ़िया। आधा पेमेंट मैंने पहले डाल दिया, आधे पेमेंट की डीडी जो सामान उतार के गई वो डीडी लेके चली गई। उसके बाद में बंदा आया, हमारे को मशीन फिट करके गया, वो चला के दिखा के गया, मसाला पीस के दिखाया। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती तो एक ही फोन के अंदर हमारा काम हो जाता है। सब कुछ सर्विस का काम? बिल्कुल सर्विस का काम हो जाता है। हनुमान जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने ऑनलाइन पेमेंट करा, आप हमारी कंपनी में देखा नहीं, ओनली वीडियो देख के देखा, तो आपको कुछ डर लगता था कि मैं पेमेंट डालू कंपनी में, तो कैसा भरोसा बैठा आपको? मेरे को जब ऑनलाइन मैंने वीडियो देखा तभी मेरे को भरोसा हो गया था कि कंपनी बढ़िया है और अपना पेमेंट डूबेगा नहीं। तो मैंने पेमेंट डाल दिया और मेरे मशीन आ गई 7 ही दिन के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लिया, पेमेंट डाला 7 दिन के अंदर मेरे मशीन यहाँ आ गई। मशीन आ गया? हाँ, मशीन आ गया। उसके बाद कोई इंस्टॉलेशन करने आ गया? इंस्टॉलेशन करने के लिए आदमी आया था, वो इंस्टॉलेशन पूरा देख के पूरा सब कुछ करके मसाला पीस के दिखा के उसके बाद में गया। और उसके बाद में भी अगर कोई दिक्कत हो तो नंबर दे के गया कि 1 ही मिनट कभी भी आप फोन कर लेना, उसी टाइम हम सही कर देंगे इसको। तो मैं हनुमान जी ये पूछता हूँ, आपने ये बिजनेस तो अभी चालू करा, तो आप पहले क्या कौन सा बिजनेस में था? पहले पशु आहार का बिजनेस था मेरा। पशु आहार का? हाँ। तो उसमें और उसमें क्या डिफरेंस आपको लगता है? पशु आहार के बिजनेस के अंदर
मैं 10 लाख रुपए लगा के और ज्यादा से ज्यादा 20,000 25,000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं कमा पाता था। 20,000 25,000 हाँ, इससे ज्यादा नहीं कमा पाता था। जी, जी। अभी इसके अंदर अगर मैं 10 लाख रुपए लगाता हूँ आज, तो महीने के लाख रुपए आराम से मैं कमा सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं तो है। आप एक महीने के अंदर 1 लाख पूरा कमा लेते हैं। कमा लेते हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो आपने अभी भी आगे क्या सोच रखा आगे बढ़ने के लिए? आगे बढ़ने के लिए जैसे जैसे मेरा मार्केट बढ़ेगा, अभी एक मशीन लगवाई है, फिर दूसरी मशीन लगवाऊंगा। अभी ये अलग मसाले की रहेगी, ये अलग मसाले की रहेगी। और थोड़े दिनों में मैं जो आटे की जो मशीन लगा रखी है अभी, हाँ हाँ, ये जो पत्थर वाली, इसको हटा के इसी कंपनी की मैं मशीन लगाऊंगा आटे की। तो जो आपने मैं देखा कि आटे की मशीन है आपके पास, पत्थर वाली 2 चक्की है, तो उसके अंदर चलाने में क्या आपको दिक्कत आती है? इसके अंदर चलाने में दिक्कत ये आती है कि ये जो अगर मैं चलाऊं रोज तो मैं ही चला सकता हूं, अगर नए आदमी को छोड़ के जाऊंगा तो वो नहीं चला पाएगा। या तो आटा मोटा कर देगा या बारीक कर देगा, अच्छा। या फिर मशीन दबने लग जाएगी या मोटर फूक जाएगी। और फिर 15 या 20 दिन के अंदर मिस्त्री को बुलाओ, इसको खुलवाओ, टचाओ, एक दिन वैसे खराब हो जाता है। इसलिए इसका झंझट है पत्थर वाली मशीन का, बहुत झंझट लगता है। बहुत झंझट लगता उसमें है। से आटा पीस के जो कस्टमर ले जाता है, तो उसका कस्टमर को कहने का क्या रहता है? कौन सी मशीन में? आटा जो पत्थर वाली चक्की में, आटा। पत्थर वाली चक्की में अब जैसे आज टचवा लिया पत्थर वाली को, 3-4 दिन तो उसमें पत्थर आएगा, तो उनकी शिकायत और आती है कि करकर हो गई हमारे तो आटे के अंदर। तो पहले जब टचवाते हैं तो उसके पहले हम घर के लिए या तो दलिया दलते हैं उसके अंदर 20-30-50 किलो, उसके बाद में आटा चालू करना पड़ता है उसमें। तो बहुत नुकसान बहुत नुकसान होता है इससे। वो तो घर maintenance पे होएगा। वो तो घर पे गाय भैंस है, इसलिए वो दलिया उधर काम में ले लेते, नहीं तो और भी ज्यादा नुकसान हो जाए हमारे। अच्छा, तो और भी आपने बोला कि मैं बाहर से आदमी बोला था, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा हर बार पत्थर सेट करने के लिए? उसको 1,000 रुपए देना पड़ता है एक ही बार का। एक ही बार का 1,000? एक बार का 1,000 रुपए। तो और भी वो उसको तो ओनली टाँचने के लेके जाता है 1,000 रुपए। तो अगर बाकी उसके अंदर कुछ मिस्टेक हो गई और सामान डला तो उसका पैसा अलग लेगा वो। तो फिर भी उसका भी खर्चा लगता है? उसका भी खर्चा लगता है, वो तो मजदूरी है उसकी 1,000 रुपए। तो बाकी सामान डलेगा उसका पैसा अलग लेगा। अच्छा, तो आपका जो इतनी उम्र में आपको इतना दौड़ दौड़ के अच्छे तरह बिजनेस करते हैं, तो ऐसा तो काफ़ी युवानों है, युवा वर्ग, तो उसको ऐसा बिजनेस करने का तो आपको क्या कहने का है? देखो जी, किसी को भी काम करना हो, बिजनेस करो, बढ़िया करो, ऐसा करो कि अपना बिजनेस आगे तक चले और इसके अंदर अपना इसको आगे बढ़ा सके। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि बिजनेस करो तो ऐसा करो जो आगे तक चले और अपन आगे तक उसको बढ़ा सके। और ऐसी मशीन लगवाओ जो अपन को देखना नहीं पड़े, ओनली देखना पड़े अपन को मार्केट, ये नहीं कि अपन को दुकान भी देखनी पड़े। जब ये मशीन लग जाएगी तो अपन को यहाँ का झंझट नहीं रहेगा दुकान का, अपन को मार्केट ही देखना है ओनली, दुकान कुछ नहीं देखनी, वो चलती रहेगी अपने आप। कोई भी आदमी चला लेंगे? कोई भी आदमी चला लेगा इसको। तो आप मार्केट का बापू बनेगा, ऐसा होगा ना? बिल्कुल, इच्छा तो यही है, फिर ऊपर प्रभु की इच्छा है। अच्छा, अच्छी सोच है आपकी हनुमान जी। बिल्कुल, कि आपको ओनली मार्केट ही देखने का है, कंपनी के अंदर सब बस ऑटोमेटिक छोड़ सब दो, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। किसी को भी छोड़ दो कि ये काम करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी कुछ नहीं, अपन को मार्केट देखना है। तो अभी दिन भर में कितना मसाला पीस डालते होगे? अभी दिन भर के अंदर 30-40 किलो मसाला पीस देते हैं 30-40 दिन भर के अंदर। हाँ, तो उसमें 30-40 किलो मिर्ची, हल्दी, धनिया सब कुछ पीस सब देते? कुछ। हाँ, अच्छा अच्छा एक ही मशीन में हल्दी पीसो, धनिया पीसो, मिर्ची पीसो, कुछ भी पीसो इसके अंदर। अच्छा, तो ये मशीन चलाने के लिए कौन आपका आदमी है? कैसा चला लेते हैं कि क्या कहते हैं उसको, कहने का क्या है? नहीं, एक आदमी भी रख रखा है, एक मैं खुद भी हूँ। जब आदमी को कोई काम हो जाता है तो मैं खुद चला लेता हूँ, लेकिन तो आदमी चला लेता बाकी है आप उसमें। मार्केट करते रहते हैं? बिल्कुल, मार्केट करते रहते हैं। इसलिए जब 1 लाख रुपया का कमा लेते हैं। बिल्कुल, हाँ। हाँ हाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि जो लेडीज को ऐसा बिजनेस करने का है गाँव के रह के, तो ये कैसे कर पाएंगे? लेडीज कर लेगी काम आराम से, आराम तो और भी अच्छा काम है। इसके अंदर तो कहीं जाने का ही काम नहीं है, मार्केट का काम है, आदमी देख लो चलाने का काम है लेडीज का, तो वो लेडीज चला लेगी, आराम से चला लेगी, कोई दिक्कत नहीं लेडीज को तो चला आपने ये बिजनेस करके कितना कमा के क्या क्या चीज बनाया है? मैंने हाँ अभी तो देखो 1 साल हुई है। हाँ, तो भाई 1 साल में कुछ तो कमाया होगा ना? 1 लाख रुपया तो कमा, पैसा तो कमाया ही है 1 साल के अंदर, ज्यादा भी नहीं तो 5-6 लाख रुपए की तो बचत आई है। तो उसके अंदर परिवार के अंदर कई काम है, वो काम करवा रहे हैं, और धीरे धीरे जब मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो और भी काम करवा लेंगे। मैंने सोचा कि आपने बैटरी वाली कार भी लिया। नहीं, कार तो ली है, लेकिन अब क्या है कि अब बिजनेस चालू किया है, तो ये नहीं कि अपन ने पैसा इसका लगाया है और कहीं से लगाया है,
और बैटरी वाली कार तो ली है अभी, 18 लाख रुपए कार ली है बैटरी वाली। आप ये तो बिजनेस अच्छा होगा तब ये जब भी लेंगे कार लेके घूम सकेंगे ना। अगर काम करेंगे और और मार्केट पैसा में भी ऐसी बड़ी गाड़ी लेके 18 लाख की गाड़ी लेके आप माल बेचने जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं भाई, काम करेंगे और पैसा इनकम होगी तो ही गाड़ी ले सकते, नहीं ऐसे तो काहे की गाड़ी लेंगे। हाँ, तो ये भी है। मोटरसाइकिल नहीं ले सकते ऐसे तो अच्छा अच्छा मोटरसाइकिल लेके क्या करेंगे? क्या करेंगे। ये बात भी अच्छा है। तो हनुमान जी, आपको लास्ट में अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं संदेश यही देना चाहता हूँ, जो युवा या कोई भी आदमी है 25 साल तक वो तैयारी करता है नौकरी लगने के लिए, 25 साल की जगह 30 साल भी निकल जाती है और वो 15,000, 20,000, 30,000 की नौकरी, आज कांस्टेबल की भी नौकरी लगती है, उसकी तनख्वाह है 35,000 रुपये ओनली। उसकी बजाय वो 35 साल उसके पीछे भगेगा, तो उसकी बजाय ये बिजनेस करो ना, आराम से लाख रुपए महीने का कमाएगा। और बिजनेस में ये भी है कि आज अपन को कोई काम है तो वहीं पे चले जाएंगे। नौकरी करने वाला ना तो कहीं जा सकता है, नहीं कहीं आ सकता, ना कहीं रिश्तेदारी में जा सकता है। बिजनेस वाला आज अगर लाख रुपए कमा रहा है तो उसकी उम्मीद है कि अगले महीने में 2 भी कमाएंगे या 10 लाख भी कमाएंगे। लेकिन नौकरी करने वाला अगर 30,000 की नौकरी लग गया तो वो 30,000 ही कमाएगा पूरे 20 साल। उसकी सेविंग भी नहीं कर सकता वो, और ना खुल के घर पे खर्चा कर सकता है कि आज ये ले ले। खुल के खर्चा वही कर सकता है जो बिजनेस करता है, वही कर सकता है, और किसी की बस की बात नहीं है नौकरी करने वाले की कि वो खर्चा कर सकता है। तो आपका कहने का है कि बिजनेस करना जरूरी है। बिजनेस करना जरूरी है। अगर नौकरी लगती है तो ठीक है, ट्राई कर लो, नौकरी लगती है तो, नहीं लगती है तो उसके पीछे मत भगो, आप बिजनेस करो। वो बिजनेस नौकरी से ज्यादा है। आज की टाइम में बिजनेस एक IPS की तनख्वाह से ज्यादा पैसा कमा सकता है वो। हाँ, ये भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिजनेस के आगे कुछ भी नहीं है, कोई सी नौकरी नहीं है, चाहे आप कितनी बड़ी नौकरी हो। अच्छा, हाँ। तो आपकी बात सुन के मुझे बहुत मजा आया। लेकिन आप है राजस्थानी, मारवाड़ी, हाँ। बराबर। तो मुझे एक आपको सुनने का है कि ये मशीन आपने लिया, ये बिजनेस स्टार्ट करा, इधर से इतने तक आप पहुंच गए, इतने कमा दे, एक आपकी मारवाड़ी लैंग्वेज में अच्छा बता दो। देखो साहब, माने बिजनेस चालू करया होगो 1 साल करीबन, और 1 साल के अंदर करीबन 5 या 6 लाख रुपया के करीबन बचत आगे मारे करने ही के मायने, और बहुत बढ़िया बिजनेस चालू है। और आगे यो है कि वो बढ़ तो ही जाए लो, कम कोने, कम हो बाकी तो संभावना ही कोने ही के माए। बिल्कुल यो कोई वो जमीन आलो पानी कोने के ज्यादा खींच लेगा तो खत्म हो जाए लो, वो तो बढ़ेगो, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी बतरो आप लोग बिजनेस बढ़ते जाए लो। दोस्तों, आज मैं जयपुर के अंदर गीता देवी मसाला के अंदर हनुमान जी को मिला। उतने इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं, मसाला भी बनाते हैं, इतनी उम्र के अंदर इतने अच्छे से अच्छा बिजनेस के अंदर धूम मचा दिया है। तो जो आपको भी ऐसा ही बिजनेस करने का है तो हमारा कांटेक्ट करें। हमारी कंपनी है ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग पल्वराइजर मशीन, दाल मिल मशीन, राइस मिल मशीन, मसाला मशीन, ऐसी काफ़ी प्रोडक्ट बना दें। आपको भी जो ऐसा ही कुछ बिजनेस करने का तो हमारी कंपनी का कांटेक्ट करें, आपको भी हम बिजनेसमैन बनाएंगे, हमारा वादा है।